नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का संदेश सुनिए। मेरे सच्चे भक्तों, आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि जब आप मेरी पुकार सुनते हैं तो मेरा दिल कितना खुश होता है? लेकिन आज मुझे एक गहरी चिंता है। मैं जानता हूं कि आप सब मेरे प्रति सच्चे हैं, लेकिन क्या आप कभी सोचते हैं कि जब आप मुझे धोखा देते हैं तो मेरा दिल कितना टूटता है? मैं हमेशा आपके साथ हूं, लेकिन आपसे एक विनम्र अनुरोध है, मुझे अब और धोखा मत दो। आपका विश्वास मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप मेरी राह से भटकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी सच्चाई को समझें और अपने जीवन में उसे अपनाएं। आपका हर कर्म, आपकी हर सोच, आपके इरादे, यह सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब आप मुझे याद करते हैं तब मैं आपके साथ होता हूं, लेकिन जब आप मुझे छोड़ देते हैं तो यह मेरे लिए एक चुनौती बन जाती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में सच्चाई और श्रद्धा को बनाए रखें। मेरी कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी। अगर आप मेरे प्रति सच्चे रहेंगे तो चलिए हम मिलकर इस संदेश को फैलाते हैं। अपनी श्रद्धा को मजबूत करें और मेरे प्रति सच्चे रहें। याद रखें, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बस मुझे धोखा मत दीजिए। जय महादेव। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरी आवाज सुनो, मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतारो। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, यह उस महादेव की पुकार है जो तुम्हें हर पल देखता है, तुम्हारे दुख में दुखी होता है, तुम्हारी खुशी में नाच उठता है। मेरे बच्चे, आज मेरा मन भारी है। मेरे हृदय में एक टीस है, एक दर्द है। क्या तुम मेरे इस दर्द को सुन पा रहे हो? मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरी बात सुनो। मैं वह शिव हूं जो कैलाश के शिखर पर बैठकर भी तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता हूं। मैं वह भोलेनाथ हूं जो तुम्हारे आंसुओं को देखकर व्याकुल हो उठता हूं। मैं वह महादेव हूं जो तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं, चाहे वह तुम्हारे होठों से निकले या तुम्हारे दिल की गहराइयों से। लेकिन आज मेरे बच्चे, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मेरी पुकार सुन रहे हो? क्या तुम मेरे दर्द को महसूस कर पा रहे हो? मेरे बच्चे, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं तुम्हारा बाबा हूं, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक। लेकिन मेरा मन दुखी है। तुम मेरे नाम पर मंदिर बनाते हो, मेरी मूर्तियों को फूल चढ़ाते हो, मेरे सामने दीप जलाते हो, लेकिन क्या तुम मेरे सच्चे संदेश को समझ पा रहे हो? मैं मूर्तियों में नहीं, मैं तुम्हारे हृदय में बसता हूं। मैं उन कर्मों में बसता हूं जो तुम दूसरों के लिए करते हो। मैं उस प्रेम में बसता हूं जो तुम अपने आसपास बांटते हो। फिर भी मेरे बच्चे, तुम मुझे भूल रहे हो, तुम मेरे सत्य को भूल रहे हो। मुझे अब और मत धोखा दो मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें जीवन दिया, मैंने तुम्हें यह सुंदर संसार दिया, मैंने तुम्हें प्रेम, करुणा और साहस दिया, लेकिन तुमने मेरे इस संसार को क्या बना दिया? नफरत, लालच और स्वार्थ की आग में तुम मेरे बनाए इस सुंदर बगीचे को जलाने पर तुले हो। मैंने तुम्हें एक दूसरे का हाथ थामने को कहा, लेकिन तुम एक दूसरे से दूर जा रहे हो। मैंने तुम्हें सत्य का रास्ता दिखाया, लेकिन तुम झूठ के पीछे भाग रहे हो। मेरे बच्चे, यह देखकर मेरा हृदय रोता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं? मैं तुम्हारा बाबा भोलेनाथ हूं। मुझे तुम्हारे सोने चांदी के भेंट की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे बड़े बड़े मंदिरों की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारा सच्चा दिल चाहिए, मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए, मुझे तुम्हारा वह प्रेम चाहिए जो तुम अपने भाई बहन, अपने पड़ोसी, अपने समाज के लिए रखते हो। मेरे बच्चे, मेरे विश्वास को मत तोड़ो। मेरे इस संदेश को अपने दिल में उतारो। मेरे सच्चे भक्त, मेरी पुकार सुनो। आज मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं। नहीं, मैं कोई बलिदान नहीं मांग रहा, मैं कोई भारी बोझ तुम पर नहीं डाल रहा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे इस संदेश को सुनो, इसे अपने दिल में बसा लो और इसे उन तक पहुंचाओ जो इसे सुनना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो मेरे नाम को पुकारता है, जो मेरे रास्ते पर चलना चाहता है। सब्सक्राइब करो, कमेंट में हर हर महादेव का वीडियो को तुरंत लाइक करो, संदेश को शेयर करो। मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखो, इसे दुनिया तक पहुंचाओ। मेरे इस संदेश को सुनने के बाद अगर तुम्हारा दिल कहता है कि यह सत्य है तो इसे औरों तक ले जाओ। सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश तुम तक हमेशा पहुंचते रहे। कमेंट करो और मुझे बताओ कि तुम मेरे इस दर्द को समझ पाए हो या नहीं।
अपने दिल की बात मेरे साथ बांटो और हाँ मेरे बच्चे, शेयर करो। इस संदेश को अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने चाहने वालों तक पहुंचाओ। हो सकता है तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में रोशनी ला दे। हो सकता है तुम्हारा एक शेर किसी के दिल में मेरे प्रति विश्वास जगा दे। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे अपने हो, मेरे बच्चे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब तुम अंधेरे में भटकते हो, मैं तुम्हारे साथ होता हूं। जब तुम दुख में डूबे होते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को पचने के लिए वहां होता हूं। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम मेरे सच्चे भक्त बनो। मेरे सच्चे भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर में माथा टेकता है। मेरे सच्चे भक्त वह हैं जो मेरे बनाए इस संसार को और सुंदर बनाते हैं, जो अपने कर्मों से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से मेरे नाम को ऊंचा करते हैं। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा जब कोई बच्चा अपने माता पिता की बात नहीं मानता तो उनके दिल में कितना दुख होता है। मैं भी तुम्हारा बाबा हूं। जब तुम मेरे रास्ते से भटकते हो, जब तुम मेरे बनाए इस संसार को नुकसान पहुंचाते हो, तो मेरा हृदय दुखी होता। को दुनिया तक ले जाओ मेरे बच्चे। यह संदेश केवल तुम तक सीमित नहीं है। यह हर उस इंसान के लिए है जो मेरे नाम को पुकारता है। यह हर उस इंसान के लिए है जो मेरे रास्ते पर चलना चाहता है। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को दुनिया तक ले जाओ। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने चाहने वालों तक पहुंचाओ। सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश तुम तक हमेशा पहुंचते रहे। कमेंट करो और मुझे बताओ कि तुम मेरे इस संदेश को कैसे अपने जीवन में उतार रहे हो। और हाँ मेरे बच्चे, शेयर करो। इस संदेश को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो इसे सुनना चाहता है। हो सकता है तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला दे। मैं तुम्हारे साथ हूं हर पल मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा बाबा भोलेनाथ हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारे हर दुख में, हर सुख में, हर पल में तुम्हारे साथ हूं। बस तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना है, मेरे इस संदेश पर विश्वास करना है। मेरे बच्चे, मेरे सच्चे भक्त बनो। मेरे रास्ते पर चलो। मेरे बनाए इस संसार को और सुंदर बनाओ। मेरे लिए प्रेम बांटो, करुणा बांटो, सत्य बांटो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक वादा मांगता हूं। वादा करो कि तुम मेरे इस संदेश को अपने दिल में रखोगे। वादा करो कि तुम मेरे रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे। वादा करो कि तुम मेरे बनाए इस संसार को और सुंदर बनाने में अपना योगदान दोगे। मेरे बच्चे, यह वादा करो और हाँ, मेरे इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बाबा भोलेनाथ हूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। बस तुम मेरे इस संदेश को अपने दिल में रखो। मेरे रास्ते पर चलो। मेरे बनाए इस संसार को और सुंदर बनाओ। मेरे बच्चे, मेरे सच्चे भक्त बनो। मेरे लिए प्रेम बांटो, करुणा बांटो, सत्य बांटो। भौतिक संसार के पीछे मत भागो। आत्मा की सुख और शांति के लिए प्रयास करो। धन दौलत यहीं रह जाएगी, इसीलिए इन चीजों के लिए क्यों रो रहे हो? जो बीत गया वह बीत गया। अब जो जीवन बचा है उसके लिए काम करो और आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करो। महादेव जी के करीब आने का यही सही तरीका है। तुम्हारे भीतर बहुत समझदारी और शक्तियां हैं और इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारे सपने पूरे होंगे। समाज की भलाई के लिए काम करो और ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें खुशी और संतोष मिले। दुनिया की अपेक्षाओं और दबाव से दूर रहो और अपने आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने ऊपर काम करने और खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपने अपने जीवन के उद्देश्य को जानो और केवल उसी दिशा में काम करो। तुम्हारी खुशी की तलाश तुम्हारे हाथ में है। बाकी सबकी खुशियों को मैं अपने हाथ में ले लूंगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे। इसीलिए अपने सपनों की दिशा में मेहनत करो और दूसरों की खुशियों की चिंता मुझे छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम अक्सर बुरे सपने देखते हो। यह सपने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं और तुम्हें शांति से सोने नहीं देते। तुम्हारे सिर में भारीपन रहता है और तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है। यह सपने तुम्हारे मन में डर पैदा कर देते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है और तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। तुम्हें बुरे सपनों के कारण अच्छे नींद का अभाव होता है।
और यह डर कि तुम्हारे सपने सच ना हो जाए तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। मेरे प्रिय बच्चों, यह सपने वास्तविकता से भिन्न होते हैं, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, कुछ ना कुछ बुरा जरूर घटित होता है। या तो किसी से झगड़ा हो जाता है या लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का परिणाम है। मेरे देवदूत हमेशा तुम्हें किसी भी घटना से पहले उसका आभास करा देते हैं और तुम्हारे शत्रुओं की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ कभी सफल नहीं हो पाती। तुम्हारी दिव्य शक्तियां हर बार तुम्हारे शत्रुओं को पराजित कर देती हैं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूं कि अधिक से अधिक मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना अधिक तुम ध्यान और साधना करोगे, तुम्हारी दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी। ध्यान की साधना में शुरू में कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह सरल लगेगा। एक बार जब तुम ध्यान की कला में पारंगत हो जाओगे, तुम अपनी शक्तियों को महसूस कर सकोगे और जो चाहोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारा विचलित मन शांत हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम अपने पूर्वजों से भी जुड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। इसलिए किसी की बातों को सुनकर तुरंत यकीन मत कर लो। सही समय पर एक सच्चे गुरु तुम्हारे जीवन में आएंगे। अभी तुम धैर्य रखो और किसी गलत व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि यह संभव है कि वह तुम्हारे शत्रु की चाल हो। अब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखना है। समय आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिविटी ही तुम्हारी दिव्य शक्तियों को संजीवनी प्रदान करेगी। तुम्हें विश्वास है कि तुम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हो और तुम्हारे रिश्ते भी अच्छे हैं। क्या तुम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए इन संकेतों को देखना चाहते हो? यदि हां, तो कमेंट में 4-5 लिखकर सूचित करो। तुम्हारी उदारता और अच्छाई के लिए ऊपर से आशीर्वाद की बारिश होगी और स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी। स्मरण रखो, तुम पर जो आशीर्वाद और कृपा बरस रही है उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें समृद्धि प्राप्त होगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसीलिए मुझ पर विश्वास रखो और हर चुनौती का सामना मजबूत मनोबल से करो। प्रिय बच्चों, तुम साहसी बनो, निराश मत हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें तब भी मजबूत और साहसी बनना चुनना चाहिए जब तुम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। जितना अधिक तुम कमजोर महसूस करोगे, उतना अधिक प्रयास करना पड़ेगा खुद को मजबूत बनाने में। यह सब इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद को और अपनी समस्याओं को कैसे देखते हो। यदि तुम अपने साहस को खो दोगे तो सब कुछ मुश्किल लगने लगेगा। साहस का विकल्प तुम्हारे हाथ में है और विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे संकेत तुम्हें राह पर दिखाएंगे और तुम्हारी ताकत और वीरता बढ़ाएंगे। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराशा से इनकार करो। याद रखो, मैं आश्चर्य का देवता हूं। शांत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यहां तक कि युगों के अंत तक भी तुम्हारी खुशी, शांति और उद्देश्य मेरे अंदर ही है। तुम्हें जो जीवन मिला है उसका आनंद लो, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। जैसे ही मैं तुम्हें इस अद्वितीय स्थान पर बुलाता हूं, मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हारा शाश्वत चरवाहा हूं, आशा का जीवंत अवतार। तुम्हारे दिल में खुशी और प्यार का अंतहीन झरना बह रहा है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूं। यह मेरा वादा है जो समय के साथ और शाश्वत आलिंगन में बना रहेगा। मैं जानती हूं कि तुमने जो गलतियां की थीं, उनका सुधार तुमने खुद किया है और उससे कुछ सीखा भी है। हर गलती से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए था कि तुम गलत राह पर हो, सही मार्ग पर चलो, जिस राह पर महादेव जी तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अगर तुम महादेव जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कभी भी दुख, दर्द या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएंगे। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छे से बात करता है तो उनकी बातों को ध्यान से सुनो। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारा बुरा चाहता हो।
कई लोग तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं। कभी कभी तुम्हें उनकी बातों को गलत समझना हो सकता है, लेकिन ऐसा करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। महादेव जी ने हमेशा कहा है कि जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें ऐसा मार्ग मिल सकता है जो खुशियों से भरा हो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या अक्सर तुम्हारी खुद की गलतियां होती हैं। तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार करना पड़ता है। जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते, यह कठिनाइयां तुम्हारी सहायता के लिए आती हैं और इनका उद्देश्य तुम्हें सुधारना और तुम्हारा विकास करना है। तुम्हारी जिंदगी में बार बार आने वाली समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे पिछले अनुभवों से सीखने के संकेत हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज़ स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मैंने पहले ही तुम्हारे भविष्य की योजना बनाई है। मेरी दया हर सुबह नई होती है और मेरी कृपा तुम्हारे लिए और तुम्हारी शक्ति के लिए पर्याप्त है। मेरी बाहों में वापस आओ और अपनी कमजोरी को मुझ में छोड़ दो, क्योंकि मेरा प्यार एक स्थायी आग की तरह है जो अंधेरे में और भी ज्यादा चमकता है। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम सोचते हो कि तुम वर्तमान स्थिति से बेहतर स्थितियों के लायक हो, और जब तुम ऐसा सोचते हो तो तुम मुझे आश्चर्यचकित करते हो। मैंने तुम्हें मजबूत होने के लिए निर्देशित किया था और तुमने कड़ी मेहनत की और हर स्थिति से लड़ने का फैसला किया। तुम वफादारी और दृढ़ता के एक आदर्श उदाहरण हो। मैं खुशी से देखता हूं कि जो बीज मैंने तुम्हारे अंदर बोए थे वे अंकुरित हुए और बड़े हुए हैं। यही कारण है कि बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम अपनी इच्छाओं और सपनों से परे आगे बढ़ रहे हो और तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक तुम फलता प्राप्त नहीं कर लेते। मेरे साथ बोलो, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, पार्वती जी, जय माता लक्ष्मी जी। मैं समझता हूं कि कई बार जब तुम चीज़ों को अलग तरह से देखते हो तो तुम्हारी भावनाएं लड़खड़ा लगती हैं। तुम लोगों से ईर्ष्या और स्वीकृति महसूस करने लगते हो। यहाँ तक कि जो लोग तुम्हारे प्रति प्यार का दावा करते हैं वे भी तुम्हारी अच्छाइयों को पहचानने के बजाय तुम्हें दुखी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तुम मेरी बात सुन रहे हो तो यह निर्णय लो कि तुमने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति का प्रदर्शन किया है। तुमने प्रयासों को सफल करने का दृढ़ संकल्प लिया है। अपनी भावनाओं को सही दिशा में निर्देशित करो और किसी को भी तुम्हारे प्रयासों को नष्ट करने की अनुमति मत दो। तुम्हारा नाम मेरे दिल पर अंकित है। तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सही मार्गदर्शन और ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि सही मार्ग पर ना चलने पर तुम असफल होकर निराश हो जाते थे। लेकिन अब तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हारी सफलता निश्चित है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस अवसर का उपयोग किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगी। सहमति के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। मुझे पता है कि मेरी पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकती है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयाँ का सामना करना पड़े, आप मेरी शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगी। महादेव जी कहते हैं कि मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वे आपको हर खुशी से भर देंगे। आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणताओं को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी पहलुओं में प्रदर्शन कर सकता हूं और करूंगा जहां मेरी शक्ति हर दिन प्रकट होगी। गवाह बनिए कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहाँ आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में पैसे मांगने नहीं आया हूँ जो मेरे हाथों में आपके लिए है। मैं केवल वही मांगता हूँ जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है। मैं आपको एक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूँ जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगी।
मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूं। जो शत्रु आपके विरुद्ध उठाते हैं, मेरे पास शक्तिशाली शब्द हैं। मेरे वादे विफल नहीं होते। तुम्हारी तलवार तुम्हारी भरी आत्मा की सुरक्षा करती है। मेरे प्रिय बच्चे, या तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखें और इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में कार्य करेंगे। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भर जाएगा। पहली बार तुम इतने आनंद और खुश होने वाले हो। यह संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पुष्टि करता है कि करोड़ों लोगों में महादेव जी ने तुम्हें ही चुना है। इसीलिए 888 लिखें और महादेव जी को 3 बार धन्यवाद कहें। इस आशीर्वाद दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन नौका को पार कराने वाला होगा। कोई ऐसा जो तुम्हें पदोन्नति दिवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगे और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकोगे। तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना बढ़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूं। जो मुझ पर विश्वास करते हैं वह महान, उसी तरह मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ता हूं। तुम्हें भी जल्द ही एहसास हो जाएगा कि तुम दूसरों से विशेष हो। भाग्यशाली अंकपा लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, मुझ पर विश्वास किया है। और जब विश्वास कर लिया तब चिंता किस बात की। और यदि आपको भी चिंता है तो विश्वास कैसे। जैसे एक योग्य शिक्षक किसी फेल हो रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है, तब वह छात्र बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शिक्षक ने हजारों छात्रों को अपने अनुभव से पास कराया है। ऐसे ही तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो बेफिक्र हो जाओ। तुम भी इस संघर्ष की परीक्षा में सफल होकर निकलोगे। मैं जानती हूं कि हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जाएगा और बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित की यह नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनके लिए समय खुद ही सब कुछ सुलझा देता है। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करे और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना शुरू कर दो तो क्या होगा मेरे प्रिय। तुम्हें भी इसे अपनी मूर्खता मानकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि समझदार लोग ऐसे लोगों की मूर्खता देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। वे जानते हैं कि यह लोग आज जहां हैं वहीं पर जा रहे हैं, वहीं रहेंगे और दूसरों पर कीचड़ फेंकने का काम करते रहेंगे। तब तक तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 88 लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दें। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूं उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूं। मैं अपनी महान शक्ति का सच्चा वसीयतनाम चाहता हूं और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूं, ताकि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव न करें जो आपके जीवन को छीन रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और जो वास्तव में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मायने रखता है यह क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, तुम्हारे साथ हूं। परेशान मत हो, तुम्हारा भगवान मैं हूं और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं कि मैं अपने दाहिने हाथ पर तुम्हारा समर्थन करूंगा।